राइस साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं जी? जी अल्लाह का शुक्र ब्रदर। क्या मसरूफियत है आपकी? चाइनीज वगैरह के साथ इंटरेक्शन है कोई? जी बिल्कुल, मैं चाइनीज़ इसलिए सीखना चाहता हूँ, मेरी एक चाइनीज़ कंपनी में जॉब हो गई है। माशाल्लाह। तो हूँ तो मैं पाकिस्तान बेस, लेकिन जो सारे ज़ाहिर है कुलीग्स। आप कौन से शहर में? कराची, लाहौर या कोई और शहर? जी जी, मैं कराची में हूँ। ठीक है, ठीक है। सरफराज अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सरफराज साहब, क्या मसरूफियत है आपकी? जी वेलकम टू कादिर साहब, कैसे आप ठीक हैं? मैं ठीक सरफराज साहब, आप किधर होते हैं, कौन से शहर में? जी मैं जिला उकाड़ा में होता हूँ, मेरा उकाड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। ओके जी पंजाब ओके। में। हाँ चाइनीज तो अब सारा जो शेंजन है वो तो 70% दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स का बिजनेस वगैरह हाँ बिल्कुल ऐसा। करता है। मेरा जाना हुआ था जब हम्म। गुआंगझो और शेंजन वगैरह मैंने देखा। तो आप अभी गए हैं चाइना कभी, या यहीं रहते हुए इंटरेक्शन करते हैं? चाइना में 2-3 दफा गया हूँ। सो अभी मैं सीखने। प्लान कर रहा हूँ वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप बनाने का। हाँ ज़ाहिर है, फिर वो अक्सर लोग इसीलिए सीख रहे हैं कि चाइनीज को अंग्रेजी नहीं इतनी समझ आती, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ अगर नहीं कोई वहाँ इस पे बात। मुश्किल आती है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, बिल्कुल सही है। जी वैसे इंशाल्लाह। तो लाइटर मोड में हमारी को क्लास स्टार्ट हो ही गई है, मगर जो हमारे पाकिस्तानी भाइयों को जो चाइनीज से अच्छी अच्छी बातें सीखनी है, उनमें एक सबसे टॉप ऑफ द लाइन हम्म। ये है कि टाइम की पाबंदी। तो भारत, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम जब चाइनीज कल्चर को डिस्कस करेंगे, चाइनीज बिजनेस कल्चर को, तो उसमें ये पॉइंट भी आएगा डिस्कस इंशाल्लाह। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है जी, टाइम की डिसिप्लिन ये तो बहुत जरूरी है चाइनीज में, तो ये सबसे प्रायोरिटी है इस बात की। हाँ, क्योंकि क्योंकि ब्रदर टाइम ही तो जिंदगी है। हमारी जिंदगी जो है वो लम्हात का ही तो यस। मजमुआ है। सुनील कुमार, हाउ आर यू सुनील? हाँ जॉब के हवाले से जैसा कि मैं जो है देख रहे हैं, नज़र आ रहा है कि आगे जाकर कोई अपॉर्चुनिटी होप्स हो के मिल सकती है इस लैंग्वेज के थ्रू। हाँ क्यों नहीं यार। आ, पूरे पाकिस्तान में ही, स्पेशली सिंध और पंजाब में तो बहुत ऑप्शंस हैं सी पैक के हवाले से। एक तो सबसे बड़ा आपके पास सिंध में जो थरकोल प्रोजेक्ट है, जी जी और ये जी। डिफरेंट है। इसमें थरकोल में कई मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ रहते हुए पढ़े हैं, यहाँ यहाँ से पढ़ कर गए। तो ऑप्शंस तो बहुत हैं सिंध और पंजाब में, साहिवाल में और डिफरेंट जगहों पे। आपसे बात करें तो आसिम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, वालेकुम सलाम। आप क्या हाल है? ठीक है आप? जी ब्रदर, कौन से शहर में होते हो, क्या इरादे हैं, क्यों सीखना चाह रहे हो चाइनीज? मुख्तसर बात हो जाएगा। यार बस मैं तो चाइना कंपनी में काम करता हूँ ना, इधर ही जो चाइना से माल आता है फिर यहाँ सप्लाई करते हैं ना। बस अपना भी बस माइंड है कि उधर विजिट करें हम चाइना, ग्रेट, कारोबार अपना सेटअप करने के लिए। इंशाल्लाह। तो आपकी चाइना जो कंपनी, कहाँ कराची में होते हैं आप, किधर हैं आप? रावलपिंडी। रावलपिंडी में। तो कितने अरसे से हो, कुछ थोड़ी बहुत सीख ली चाइनीज? बस हल्की फुल्की, बस नाम अपना नाम बताने का तरीका और इस तरह बस आगे थोड़ा बहुत समझ लेते हैं बस। जाहिद, आपने सवाल पूछा था रिगार्डिंग कैमरा। नहीं जी, कैमरा नहीं खोलते हम। वीडियो वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑडियो ही पे फोकस करें तो बहुत है। वीडियो एक डिस्ट्रैक्शन होती है, आप हमारे मेथोडोलॉजी में ये देखेंगे, और आप कंफर्टेबल फील करें, आराम से रिलैक्स रह सकें। ठीक है जी। और अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने भी दोस्त हैं, सबने मुझसे कुछ ना कुछ बात कर ली है। ये मैं क्यों करता हूँ? पहला लेसन मैं आपको एज ए टीचर, एज ए दोस्त देना चाहता हूँ कि लैंग्वेज जो है वो बोलने से आती है, कोई सी भी लैंग्वेज। तो अगर बोलने के हवाले से जो लर्नर है, सीखने वाला है, स्टूडेंट है, उसके जहन में कुछ रुकावटें हैं, तो वो टीचर का काम है कि पहले ही लम्हे में गिरा दे। और अगर वो खुद जहनी तौर पे तैयार है तो वो गिर सकती है, इतनी बड़ी बात ही नहीं है। वरना आप सब अपने अपने एनवायरनमेंट में तो कंफर्टेबली बात करते हो ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग अभी बोलने के मोड में आ जाए। अभी आगे आने वाले लम्हात में, यानी जो हमारी मास्टर क्लास है, इसमें सिर्फ मैं ही नहीं बात करूंगा, आप भी बात करेंगे। तो हमारी म्यूचुअल इंटरेक्शन होगी, ये बहुत जरूरी है। इससे आपका एक्सपीरियंस आपको पता चलेगा कि किस तरह का रहा पढ़ने के हवाले से, और डिसीजन में भी आसानी होगी। अब मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि जो मेरे सामने दोस्त बैठे हैं वो पढ़ने के हवाले से कितनी आगे जा सकते हैं। ये जो
कोर्स है, ये किन लोगों के लिए है? कितने टाइम में बेसिक चाइनीज आप और उससे आगे की चाइनीज आप सीख लेंगे? टारगेट्स जानना चाहेंगे आप? कौन पढ़ाता है? ये इंस्टीट्यूट किन लोगों का है? एक्सपीरियंस क्या है? सर्टिफिकेट के हवाले से है? उसके अलावा पढ़ाते कैसे? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि खाली बातें नहीं, आपको पढ़ा के दिखाया जाए, कि पढ़ा के दिखाएं कि आप सीखते हैं या नहीं सीखते इसमें। तो कहते हैं ना कि देग में से एक चावल से पता लग जाए कि देग कैसा है, देग में कैसी चीज बिरयानी पकी है। तो आपको इस थोड़े से देर में आइडिया हो जाएगा टीचर के साथ के इंटरेक्शन में, और मुझे आपके साथ थोड़े से देर में कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से कि किस तरह का हमारा कॉम्बिनेशन बनने वाला है। इंशाल्लाह अच्छा ही बनने वाला है। तो ये तमाम चीजें होंगी कि आपको पढ़ा के भी दिखाएंगे। आखिर में दाखिले का प्रोसीजर, मेथडोलॉजी और ये सारी चीजें, ये सब इंशाल्लाह कवर होंगे। कोई और इंपॉर्टेंट चीज रह जाए तो टुवर्ड्स दी एंड में आपको टाइम दूंगा, आप जरूर सवाल कीजिए, मैं उसके जवाब दूंगा इंशाल्लाह। मेरा नाम सैयद मोहम्मद आसिम कादरी है एंड मेरा चाइनीज नेम आशिन, ये रोमन चाइनीज में लिखा हुआ है, एच को शीन पढ़ते हैं चाइनीज, और ये एक्चुअली चाइनीज में लिखा हुआ है आशिन। मेरा असल नाम तो आसिम है, मैंने ये चाइनीज नेम इसलिए रखा कि ये तरीकाकार है कि चाइनीज उमूमन हमारा नाम नहीं ले पाते, बल्कि उनमें से जो लोग बाहर वालों से काम करते हैं उन्होंने एक अंग्रेजी नाम भी रखा हुआ है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपना एक इजाफी नाम रख लें, पुराना चेंज नहीं होता, तो अच्छा होता है। आप चाहे तो रखिएगा बाद में, चाहे तो नहीं रखिए। इसी नाम के ऊपर इंस्टीट्यूट है, क्योंकि मैं इसका फाउंडर हूं और मैं ही इसका कोर ट्रेनर हूं। मेरे पास और भी ट्रेनर्स हैं जो डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं, मगर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज है वो मैं पढ़ाता हूँ। वो कौन से? एक तो ये कोर्स जिसको मार्केट चाइनीज कहते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा कॉर्पोरेट कोर्सेज, कंपनीज में मैं ट्रेनिंग देता हूँ, पूरे ग्रुप्स होते हैं उनको देता हूँ। उसके अलावा इंडिविजुअल्स जो पढ़ते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ। बाकी बच्चों का और डिफरेंट लेवल्स पे मेरे सीनियर स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं। ये तो बैकग्राउंड हो गया। मैं एक बेसिक सी बात बता दूं, ये हमारी वेबसाइट बनी हुई है, AX इंस्टीट्यूट कहते हैं इसको, आशिन इंस्टीट्यूट। इसमें सारी डिटेल है, हमारे क्लाइंट्स और ये सब चीजें आप देख सकते हैं। दिस इज मी। मेरे बारे में डिटेल देखना है तो सर आसिम के नाम से। ये मेरी 2 टीचर्स हैं, बहुत सारी टीचर्स मेरी रह चुकी हैं, मैं 18-20 टीचर्स से पढ़ चुका हूँ। मेरा मुख्तसर तारुफ ये है कि मैं 56 साल का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 22 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, इंक्लूडिंग IBA कराची की काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो मैं अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाता था वहाँ पे। चाइनीज पढ़ाते हुए मुझे कोई 12 साल हो गए। बाकी आप देखिएगा वेबसाइट पे अगर आप इंटरेस्टेड। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि जी पढ़ाया जाए। पढ़ाने की इब्तिदा करते हैं और आप सब ने पार्टिसिपेट करना है। मैं एक आम सा सवाल करता हूँ, आप सब ने ना एक एक 2-2 लाइनों में जवाब देना है। जब आप सुनते हैं चाइनीज लैंग्वेज के बारे में या चाइनीज लोगों के बारे में, तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है? एक लाइन, एक जुमला, किस तरह के लोग हैं, किस तरह की जबान है, चाहे पॉजिटिव जुमला हो, कोई नेगेटिव हो, जो भी आपका ख्याल है वो बताएं। ना हम किसी की तरदीद करेंगे ना तस्दीक करेंगे। चाइनीज लैंग्वेज के बारे में मेरा तो ये ख्याल है कि बड़ी सॉफ्ट सी लैंग्वेज है, सॉफ्ट पीपल है वहाँ के चाइनीज के, और हार्ड वर्किंग है, और लैंग्वेज चाइनीज हार्ड वर्किंग पीपल हैं और इमर्जिंग पावर है। आई थिंक वी शुड लर्न चाइनीज। मेरे ज़हन में तो यही है। सर मुझे जो है वो चाइनीज मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगती, लेकिन जो इसके लिखने के मेथड्स या जो राइटिंग स्किल्स हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती हैं, या यूं कह लें कि हमारा एक्सपोजर इससे नहीं रहा तो शायद इस वजह से थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। लेकिन जहाँ तक सुनने की बात है तो मैंने कुछ वर्ड्स निकाले नेट से, जैसे नी हाउ वगैरह है, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद मैं सीख सकता हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगी। इसके बेसिक्स थोड़ा समझ जाए ना तो आपको ये मज़ीद पढ़ने और समझने में ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन बोलने में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिक्चर लैंग्वेज है और आपको अगर एक दफा इसके बेसिक समझ आ गए तो आप इसको फर्दर पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, मैं चाइनीज लोगों से मिली हूँ, वैसे काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज बहुत मुश्किल लगती है मुझे। ओके, मैंने जो आपसे एक सवाल सादा सा कहा और आप सबने ही जवाब दिया है, पर्पस उसका ये था कि ना आपके जहन में कुछ सोचने लग जाए। जब आपको अपनी बातों से कोई चीज कनेक्टेड नजर आती है, बजाय शायद इसकी हाई लेवल की हो, तो आपकी लर्निंग बड़ी अच्छी हो जाती है। तो जो बातें आपने कही हैं, मैंने ये कहा था कि ना मैं किसी बात की तरदीद करूंगा ना तस्दीक करूंगा, ये बिल्कुल सही था, मगर मैं आप सबकी बात को जोड़ के 2-3 बातें इसमें से निकालूंगा। हार्ड वर्किंग होते हैं नो डाउट,
दुनिया में कोई भी ऊपर पहुंच ही नहीं सकता बगैर हार्डवर्क के। इस पे हम जब चाइनीज कल्चर वगैरह बिजनेस कल्चर पे हमारा पूरा एक सेशन होता है वो डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये है कि चाइनीज लैंग्वेज वाकई बहुत अच्छी जबान है और दुनिया में हर जबान अच्छी होती है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो 6-7 जबानें सीखने का इत्तेफाक हुआ कम ज्यादा लेवल पे, 4 जबानें मैंने पढ़ाई, उसमें से उर्दू अंग्रेजी भी पढ़ाई और उसके अलावा अरबिक पढ़ाई और चाइनीज पढ़ा। तो उर्दू आती सबको है, पढ़ाना कभी पढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, पता चलेगा कि पढ़ाना कितना मुश्किल है, क्या चीज होती है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि पढ़ाएं, क्योंकि आप जब पढ़ाएंगे ना, आप मुझसे 3 क्लासेस ले लें, किसी दोस्त को पकड़ लें, किसी कजन को पकड़ लें, किसी बच्चे को मोटिवेट करें, थोड़ा बहुत पढ़ा, आपकी रिवीजन शुरू हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को करता हूं, और जो ऊपर के लेवल पे चले जाते हैं तो जो बाहर से डिमांड आती है तो मैं उन्हें कोर्स दे देता हूँ, ताकि ज़ाहिर हर एक को तो मैं नहीं पढ़ा सकता, आगे नीड बहुत है। तो ये 2 बातें हो गई कि चाइनीज लैंग्वेज जो है ना, हर जबान बड़ी खूबसूरत है। तीसरी बात जो कही गई कि चाइनीज जरा मुश्किल जबान लगती है और मुख्तलिफ जबान लगती है और हमें हमारी जबान से मिलती जुलती नहीं लगती, दोनों तरफ से है, सही भी और गलत भी। हम पहले ही दिन से कोशिश करते हैं, जब हम हमारे रेगुलर स्टूडेंट बन जाएंगे तो वो तो आगे चलेगा सिलसिला, मगर आज ही हमारी कोशिश ये होगी कि जो कुछ हमें आता है उनमें से कुछ चीजें जरूर आपसे शेयर करें, ताकि आपका इंटरेस्ट भी आए और आपको कुछ चीजें समझने में मदद मिले आगे फ्यूचर। देखिए, जब कहते हैं ना कि चाइनीज मुश्किल जबान है, तो ये एक्चुअली गलत है। दुनिया में कोई भी जबान मुश्किल नहीं होती, ये समझ लें। अगर चाइनीज मुश्किल है तो जापानीज हमारे मुकाबले में जल्दी क्यों सीख लेते? सबके लिए मुश्किल है, आगे आ जाए। अगर अरबिक मुश्किल है तो हम लोग अंग्रेजों के मुकाबले में अरबी सीखेंगे तो जल्दी सीखेंगे। अगर मुश्किल है तो अरबी सबके लिए मुश्किल होगी। देखिए, जब आप कहते हैं ना करेंगे तो यूज्ड टू हो जाएंगे, जब भी कोई जबान आपकी जबान से करीब होती है, मिलती जुलती होती है, तो आपको आसान लगती है, डिफरेंट होती है तो मुश्किल लगती है। तो चाइनीज असल में अक्सर लोगों को मुश्किल इसलिए लगती है कि चाइनीज दुनिया की अक्सर जबानों से मुख्तलिफ है। अगर वो डिफिकल्ट होती तो जापानीज के लिए भी उतनी मुश्किल होती जितनी कोरियन के लिए भी। तो ये बात होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो अब क्या नुक्ता सामने आया कि चाइनीज डिफरेंट है, चाइनीज हमारी जबानों से डिफरेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है, जब मैंने कहा कि मुख्तलिफ है, तो क्या पूरी मुख्तलिफ है? कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं चाइनीज में और उर्दू में? कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं क्या? चाइनीज में और पंजाबी में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं क्या? चाइनीज और अंग्रेजी में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं क्या? इसका जवाब है बिल्कुल है। वो आपको तब पता चलेगा जब आपको चाइनीज भी आती हो, साथ साथ दूसरी जबान भी आती है, पंजाबी आती हो, उर्दू आती हो, या आपको अंग्रेजी आती है। तो इत्तेफाक से हमें ये तीनों जबानों का ही पता है किसी न किसी लेवल से, और भी जबानों से भी कॉमन है। तो ये बात सामने लाने का मकसद क्या है? पहले तो मैंने आप लोगों से ही कहलवाया कि भाई चाइनीज मुश्किल है, आसान है, तो आप लोगों ने कहा कि डिफरेंट है इसलिए मुश्किल लगती है, सही है। तो फिर हम इस नुक्ते पे लेकर आए हैं आपको कि ये डिफरेंट है मगर इसमें कॉमन पॉइंट्स भी हैं। तो ये जो मैंने बात की है कि चाइनीज में कुछ चीजें कॉमन होती हैं उर्दू से, पंजाबी से, इंग्लिश से, तो इसका पर्पस है और इस पर्पस को हम आज यूज भी करेंगे और थ्रू आउट द सेशन भी यूज करेंगे। और पर्पस ये है कि जब आपको ये पता चल जाए कि 2 जबानों में कोई चीज कॉमन है, तो पहली समझदारी ये है कि वो कॉमन बातें पहले सीखें। आपको लगेगा कि यार ये बात तो मेरी जबान में है, अगर मैं ये सीख लूं तो मैं इस जबान का कुछ 1% 2% फौरन सीख लूंगा, क्योंकि मैंने सीखना नहीं है, मुझे तो ये पता लगना है कि कॉमन क्या है। आप लोग मेरी बात को पिक कर रहे हैं? पहला काम ये होना चाहिए टीचर का कि जिसको पढ़ा रहा है उसकी जबान से जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो जितने उसको पता है टीचर वो पहले बताए। अब मैंने आपको दूसरी बात बता दी कि जी कॉमन पॉइंट्स हैं, तो अब आपके दिल चाह रहा होगा कि मैं कोई कॉमन पॉइंट बताऊं। यही मेरा टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा के दिखाऊं। इसी के जरिए आपको आइडिया हो जाएगा कि मेथोडोलॉजी क्या होगी, और आप 2-3 बातें इसमें जज कीजिएगा, क्या आप कंफर्टेबली समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। ऐसा तो नहीं है टीचर जो है ना हाई लेवल पे हो और आपको ग्राउंड लेवल पे छोड़ा हुआ है। टीचर को तो चाहिए स्टूडेंट को साथ लेके चले, आहिस्ता आहिस्ता लेवल रेस करे। तो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, जज करते रहे। तो ये पॉइंट हमारे यहाँ तक आ गया है कि जी कॉमन पॉइंट है, तो मैं एक कॉमन पॉइंट उठा लेता हूँ, 1 या 2 बताऊंगा और आप देखिएगा कि लर्निंग किस तरह। स्टार्ट लर्निंग नाउ, एक्सपीरियंस योरसेल्फ। लेट्स टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? टोन्स। अंग्रेजी का एक लफ्ज है टोन्स। कहा जाता है कि ये चाइनीज में एक चीज होती है टोन्स, और इसके बारे में 2-3 बातें आमतौर पे बताई गई है। कहा जाता है कि जी चाइनीज में एक सर्टेन नंबर ऑफ टोन्स होती है
ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये मुश्किल होती हैं, ये आमतौर पे बताया जाता है। और अगर टोन ऊपर नीचे हो जाए, एक टोन बोलनी थी दूसरी बोल दी, तो माने बदल जाते हैं। अब इन 4-5 बातों में से जो कि कही जाती हैं, ये बात तो सही है कि चाइनीज में टोन होती है, ये बात भी सही है कि चाइनीज में टोन इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बात कि जी टोन सीखना मुश्किल है, ये गलत है। ये अभी प्रूफ करेंगे। इसको प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट बनना एक अलग चीज, मगर बेसिक टोन्स आप विद इन नो टाइम सीख सकते। बल्कि मैं इससे आगे की बात आपको बताऊं, आपको आती है, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको कहां आती है। चौथी बात कहते हैं कि टोन्स अगर ऊपर नीचे हो जाए तो माने बदल जाते हैं। तो इस तरह के माने बदलने वाली चीज लहजे की और प्रोनाउंसिएशन की तो हर जबान में, उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी है। इस पॉइंट को हम डिस्कस करें, मगर इससे पहले आपके जहन में आ रहा होगा कि टोन है कैडी शेर, ये होती क्या है। इस बात को लिंक यहां से करता हूं मैं कि मैंने आपसे कहा ना ये हर जबान में होती है। चलिए पहले देख लेते हैं उर्दू में कहां हो। ये हो सकता है कि इसका नाम कुछ और रखा हो मगर होती है। मैं एक लफ्ज बोलूंगा 4 तरीके से, अब आप सबने गौर से सुनना है और अपना फीडबैक मुझे देना है कि क्या ये एक ही बात है, क्या एक ही बात को मैंने एक ही माने कन्वे किए, माने अलग अलग कन्वे होंगे। अब सुनिएगा, एक ही लफ्ज में बोलता हूं, अच्छा 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 अच्छा, दोबारा से, अच्छा 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 अच्छा। क्या एक ही माने कन्वे हुए? जी सर, एक ही मैंने हुआ ऑलमोस्ट, थोड़ा सा माने एक ही लहजा जरूर चेंज है, मैंने एक ही है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? मैंने चेंज है वर्ड राइट, सही है, ठीक है। ये मैंने सवाल इसलिए किया कि तारा हम इस चीज के ऊपर सोचे, अब मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए लफ्ज एक ही है, किताबी माने एक ही है, मगर कन्वे जो हो रहे हैं ना वो अलग अलग है। और असल में सामने वाले पे असर किस चीज का होता है? जो माने कन्वे हो रहे हैं। जब मैंने कहा अच्छा, यानी मैंने गौर नॉर्मल तरीके से बोला है। उसके बाद अगर मैं गौर करते हुए बोलूंगा कि जो उसने कहा है मैं सोचता रहा हूँ मगर एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं कहूंगा अच्छा, एक रियलाइजेशन है। और मैंने उसकी बात को नापसंद किया, मैंने कहा अच्छा हाँ सुन लिया, और हमने तंज किया उस पर, हमने कहा अच्छा। तो ये माने एक तो नहीं कन्वे हुए ना। तो ये हो क्या रहा है? उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? उर्दू में इस तरीके कार को कहते हैं लहजे का उतार चढ़ाव। और ये आप लोग सब करते हो, चाहे उर्दू बोलो, पंजाबी बोलो, अंग्रेजी बोलो, हर जबान में आप डेली बेसिस पे कर रहे हो। बस का नाम हमने टोन नहीं रखा। अंग्रेजी में इसको आप कहते हो इंटोनेशन। जैसे आपने कहा ओके 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 ओके, अलग अलग माने करने, मगर हमने इसका नाम इंटोनेशन रखा। उर्दू में इसको लहजे का होता है, चाइनीज में इसको टोन है। तो ये बात तय हो गई कि ये आप सुबह से शाम करते हो। तो जब करते हो और अगर आपको चाइनीज टोन्स का पता चल जाए तो शायद आप कर लो, तो शायद क्या यकीनन कर लोगे अल्लाह के हुक्म से, और अभी करोगे। पहली दूसरी क्लासेस में आप इसको पढ़ोगे, डिटेल में प्रैक्टिस करोगे, मगर अभी आपको पता लग जाएगा ये आप कर सकते। मैं अब एक स्लाइड आपको दिखाने लगा हूं। इस स्लाइड पढ़ने के बजाय मेरे कर्सर के साथ रहिएगा कि जो बातें मैं बताऊंगी कि फोकस आपने वहां। ये लिखा है मैंड्रीन चाइनीज 4+1 टोन। मैंड्रीन किसे कहते हैं? चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें बहुत सारी जबानें बोली जाती हैं, मगर एक जबान जो 80 से 90% चाइनीज समझते हैं और बोलते हैं उसको मैंड्रीन कहते हैं। सेम इज द केस विद उर्दू इन पाकिस्तान। मेजॉरिटी उर्दू बोलती समझती है, मादरी जबान मेजॉरिटी की नहीं है, मगर चाइना में मैंड्रीन मादरी जबान भी मेजॉरिटी की है और समझी भी मेजॉरिटी के जरिए जाते हैं। हम जो सीखते हैं ना, जिसको हम चाइनीज सीखेंगे तो हमारी मुराद एक्चुअली मैंड्रीन होती है। तो उसमें 4 टोन है और एक इजाफी कैफियत होती है। तो फिलहाल 4 टोन्स की बात पे हम फोकस कर। अब देखते हैं वो 4 टोन्स क्या है। इनके नाम यहाँ लिखे हैं, पहली को फर्स्ट टोन, दूसरी को सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसको भी फिलहाल वक्ती तौर पे भूल जाए, फर्स्ट सेकंड। और नाम के हिसाब से भी इसके नाम है कि पहली को फर्स्ट टोन कहते हैं, दूसरी को राइजिंग टोन कहते हैं क्योंकि ये राइज करती हुई महसूस, तीसरी को डाउन एंड अप कहते हैं क्योंकि नीचे जाती है ऊपर जाती है, और चौथी को फॉलिंग। ये मैंने अभी तो सिर्फ लफ्जी तारुफ करवाया है, अभी हम ये बोल के दिखाते हैं और ये आप भी बोलेंगे। लास्ट पॉइंट इसका ये है कि टोन्स वॉवेल पे लगाई जाती है। तो एक वॉवेल ले लिया ए, अब ए के ऊपर अगर फ्लैट टोन लगा दे तो कैसा बोला जाएगा? राइजिंग लगाएं तो कैसा, फॉलिंग लगाएं एंड राइजिंग लगाएं तो कैसा? तो मैं 2 टोन्स एक साथ बोलूंगा। आपका क्या काम? आपका काम बड़ा सिंपल है, वो ये है कि आपने इसको गौर से सुनना है और सुनने के बाद मैं नाम लूंगा एक एक स्टूडेंट का, एक एक लर्नर का, और वो जो भी उसे सुनाई दिया है बोल दे। ये ना सोचिएगा कि ये बोलते कैसे, आपको जो भी
मुंह में आए बोल, फिर हम देखेंगे क्या हुआ। स्टार्ट करते हैं। आ आ आ आ आ आ। आसिम। आ आ। सरफराज। आ। सुनील। आ। आप लोगों ने 80% से लेकर 85% दुरुस्त बोला है। यकीन ना आए तो दोबारा बोल के देख लीजिएगा, अपने माइक बंद रखिए, खुद ही बोलिएगा मुझे सुनने के बाद। आ आपने कैसे बोल लिया 80-85%? अगर आपको पहले से नहीं आता होता, अभी हो सकता है किसी के जहन में ख्याल आ गया होगा, तुक्का लग गया जी, अगला ट्राई कर लेते। अब मैं दोबारा इन दो को बोलूंगा, तीसरी और चौथी टोन को आपने रिपीट करना है। गौर से सुनिएगा, असल रोल इसमें कान का है, मुंह का नहीं है, कान का है। आ आ आ आ आ आ। सरफराज। आ। जी सुनील। आ। अब देखें, अभी भी वही रिजल्ट है, कोई चेंज नहीं है। 80, 85, 90% आप पे प्रूफ हुआ है कि जो चीज आपको आती हो, अगर टीचर बता दे कि ये आपको आती है और ये यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको उठा के ले आओ जाके। स्टूडेंट के दिमाग में पहले से क्या नॉलेज है, टीचर को पता होना चाहिए, जो वो लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकता है, ये पता होना चाहिए कि हमारी जुबान में और हमारे रीजन की जुबानों में क्या बातें कॉमन है। मिसाल के तौर पे अभी हमारे एक पश्तो स्पीकिंग दोस्त को मैं पढ़ा रहा था, उन्होंने एक चंद चीजें मुझे बताई, मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया कि वो बातें मुझे नहीं बताती, मुझे पश्तो नहीं आती। तो ऐसे टीचर को भी कान खुले रखने चाहिए और स्टूडेंट को भी, तो ये सिखाता अल्लाह ताला है। तो इस पॉइंट को समेटते हैं, हम यहाँ पहुंचे कैसे। हमने बात की कि जी चाइनीज लैंग्वेज डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, और डिफरेंट होने के बावजूद कुछ चीजें कॉमन है। फिर हमने कहा कि चलें एक कॉमन पॉइंट पढ़ लें। अब वो कॉमन पॉइंट क्या था कि एक चीज इसको टोन कहते हैं। कहा जाता है कि ये बड़ी मुश्किल काम है, तो ये आपके सामने आ गई, ये मुश्किल नहीं है। इसको प्रैक्टिस करना, इसमें परफेक्शन हासिल करना टाइम लगता है। अभी आप अंग्रेजी बोलते हैं ना इतने अरसे से, कोई भी दावा नहीं कर सकता कि उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, उर्दू बहुत अच्छी है। इवन अगर किसी की मादरी जुबान कोई भी हो, वो भी परफेक्ट, टाइम लगता है। मगर कहा यह जाता है कि बात करने की हद तक आती है, नहीं आती, तो वो आपको बेसिक टोन आ गई। इस बात को क्लोज करने से पहले एक इंटरेस्टिंग नुक्ता मैं आपको बताऊं इस टॉपिक के बारे में, नेट पे चेक कर लीजिएगा आप। टोन्स के बारे में कहते हैं कि चाइनीज का मुश्किल तरीन टॉपिक है, जर्नल कंसेप्ट यही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर ये मेथड यूज करें कि कॉमन पॉइंट्स पे पहले बात करें, तो बहुत सारी मुश्किलात आसान हो जाती। ठीक है, एक और पॉइंट कर लेते। पहला पॉइंट टोन का हमने एक कर लिया, आपकी नॉलेज से रिलेट करवा, आपको आइडिया हो गया कि टीचर पढ़ाता कैसे, एंगेजमेंट और दूसरी चीजों। मुझे भी आप लोगों का आइडिया हो कि आप सब पार्टिसिपेटिव हो, लर्निंग हो सकती है अलग। दूसरा क्या पॉइंट है, मैंने अब ये आपको बताना है कि चाइनीज में अंग्रेजी से भी कुछ कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट ले लेते हैं, जो अंग्रेजी का जुमले बनाने का स्ट्रक्चर है वही चाइनीज का ये जुमले का स्ट्रक्चर है। कोई बता सकता है एस क्या होगा, वी क्या होगा, ओ क्या होगा? वर्ब ऑब्जेक्ट। राइट, ये सब बच्चे हम ये 5वीं 6वीं से पढ़ना हम शुरू कर देते और 10वीं 8वीं पता जब तक पढ़ते ही रहते हैं कि ये पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट वो होता है जो खुद काम करता है, और वर्ब वो होता है जो काम किया जाए, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे काम हो, यानी फाइल, फेल, मफूल। अब अंग्रेजी के रेफरेंस से हम बात करें कि हम ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी का जो स्ट्रक्चर है ना वही चाइनीज। ये इससे भी आपकी जिंदगी आसान थोड़ी सी हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी भी आप लोग डेली बेसिस पे एज ए फॉर्मल लैंग्वेज बोल रहे होते, तो आपकी फिंगर टिप्स पे एक तरीके से फ्लुएंसी सबकी नहीं होगी। तो एक मिसाल ले लेते हैं, मैंने एक जुमला बोलना है कि मैं बीजिंग जाता हूँ, आई गो टू बीजिंग। ठीक है, आई तो हो गया सब्जेक्ट जो काम करता है, गो बेसिकली वर्ब हो गया, टू इजाफी हो गया, ये मिला के वर्ब हो गया, वैसे ये वर्ब है, और बीजिंग ऑब्जेक्ट हो गया, ये जहां में जाता। अब मैंने अगर चाइनीज बोलनी है ना यही चीज, तो मैंने स्ट्रक्चर यही रखना है, यानी मुझे पता है कि मुझे स्ट्रक्चर पता है, वर्ड मैंने सीखा, आई को क्या बोलते हैं, गो को क्या बोलते हैं, और बीजिंग को क्या। आपको जब स्ट्रक्चर पहले से पता है तो आपका कुछ काम तो हो गया ना, 20, 30, 40% काम तो हो गया कि स्ट्रक्चर आपको नहीं सीखना। अगर तो वर्ब आखिर में आ रहा होता तो आप कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता, जो कि बेसिकली उर्दू का है, तो आपको कंफ्यूजन होती है। अभी आप अंग्रेजी के रेफरेंस से बात करें, अब मैं यही चीज मैं चाइनीज में बोलूंगा, अभी लिखने की बात बोलूंगा। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये है कि आपने सुनना है, कान को सहमत देनी है और रिपीट कर देना है बगैर कुछ सोचे हुए। तो देखेंगे ये कि क्या आप रिपीट कर सकते हो। इस तरह हम ये चेक करेंगे कि क्या आप चाइनीज साउंड्स निकाल सकते हो। इस तरह आपने टर्न्स बोल ली थी, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। और मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली मैं किस टेक्निक पे काम कर रहा हूँ, और बेसिकली काफी हद तक मैं बता चुका। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, एडल्ट्स को पढ़ा रहा, उनको मेथोडोलॉजी का पता होना चाहिए कि टीचर किस तरीके से पढ़ा। अब जो अल्फाज आपके कानों से टकराएंगे उनको गौर से सुने, रिपीट मत कीजिएगा, गौर से सुनिए। जब मैं नाम लूं
तो जैसा आपको समझ आए बोल दीजिएगा, बीच में और कुछ मत बोलिए, फिर देखते हैं क्या होता है। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। वो छी बेइजिंग, वो छी बेइजिंग, वो छी बेइजिंग। सरफराज। वाची बीजिंग। सुनील। वाशी बेजिंग। जाहिद। वाची बेजिंग। आसिम। वाची बेजिंग। उस्मान। वाची बीजिंग। राइट। 95%। माने अभी आपको एक्चुअली छी के माने आइडिया तो हो गया होगा, क्योंकि ये गो की जगह पे आ रहा है तो इसके माने गो ही है। यूर राइट। मगर इस वक्त हमें माने से सरोकार नहीं है, इस वक्त साउंड से सरोकार है। मैं टेस्ट क्या करवा रहा हूँ आपको, मैं नहीं कर रहा, आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, आप साउंड निकाल सकते हो चाइनीज। अच्छा, अब मैं एक एक बंदे का नाम लेता हूँ और एक लफ्ज बोलूंगा कोई सा भी चाइनीज का, आप एज इट इज रिपीट कर दीजिएगा। एक दफा बोलूंगा, आपने रिपीट करना है। देख लेते हैं आप कर सकते हो या नहीं करते। उस्मान ने माइक खोला, उस्मान से शुरू कर। खान लाए, खान लाए, शीख्वान, शीख्वान, जमायान, जमियान, सुनील, तुबछे, तुपुछे, तुपुछे। राइट। ये सारे लफ्ज ही आपने 80% 90% सही बोल लिए। माने अभी किसी के नहीं बताया मैंने। जब आप एक लफ्ज सीखते हैं ना, 2-3 चीजें उससे रिलेटेड होती हैं। एक तो वो सुनाई कैसे देता है, 2 बोलते कैसे हैं, 3 माने क्या है, 4 पढ़ने में कैसा लगता है, 5 लिखने में कैसा लगता है, फिर जुमलों में कहाँ पे आता है, ये छठी चीज हो गई। तो आप सब चीजें एक साथ नहीं सीखते। वो लोग गलती करते हैं जो एक साथ सब सिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होता। अगर मैं आपको स्लाइड दिखा दूं, आप पढ़ने की कोशिश करो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैंने चीजों को टुकड़ों में तोड़ा, जिस तरह बच्चों को आप तोड़कर बताते हैं। आप कहते हैं बाबा कैसे बोलो, बे अलिफ बा, आपने कहा बे अलिफ बा, फिर कहा बे अलिफ बा बाबा। जब 2 साउंड आपने बोल ली तो हमने कहा जोड़ दो। ऐसे सीखते हैं जबान, चाहे बड़ा सीखे या छोटा सीखे। सीखने का एक ही तरीका है, टुकड़े पहले कानों को मुहैया करते हैं और वो टुकड़े आपका दिमाग जोड़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं। प्रूफ ये किया है कि ये साउंड्स भी आपकी जबान में मौजूद हैं। अक्सरियत माने डिफरेंट है। जब साउंड्स भी मौजूद है, अगर नहीं होती तो आप बोलते कैसे, टाइम लगता ना। मैं मुझे बताना पड़ता है जबान ऐसे रखो, इसको यहाँ रखो। इन्हीं में से कुछ जबान अगर मैं अंग्रेजों को सिखाऊंगा ना, कुछ वर्ड्स वो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनके पास वो वर्ड्स नहीं पाए जाते। हम जिस रीजन के लोग हैं ना, ये मैं आपको एक और नुक्ता बता रहा हूँ, ये मोटिवेशन भी और हकीकत भी है। हम जिस रीजन में रहते हैं ना, बर्रे सगीर में, तो जो हमारी जबानें हैं, तो हमारे जो अल्फाबेट्स है ना वो ज्यादा है। कैसे? अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट्स हैं, किसी को पता है? 26। उर्दू में कितने हैं? उर्दू में 36 है। हिंदी में कितने हैं? हमारा एक दोस्त 52। अब आप कंपेयर करें, अंग्रेजी में तो 26 है। इसके माने जो अंग्रेजी बोलने वाला है उसकी अंग्रेजी की अपनी खूबसूरती है, मगर जो अंग्रेजी बोलने वाला है ना, वो सिर्फ 26 साउंड निकाल सकता है। आपने ना सिर्फ टोन्स बोलनी, हमने कोई थ्योरी अभी डिस्कस ही नहीं की है इसकी कि कैसे करते हैं, मगर आपके दिमाग ने आपको बता दिया। अगर आप रियल लाइफ में इसको नहीं करते होते तो आप कैसे करते? ये साउंड जो आपने निकाली है कैसे निकालते? अभी माने तो नहीं सीखे, तो ये आपकी जबानों में मौजूद है। ये साउंड ये आप क्लास में देखिएगा इंशाल्लाह कि चाइनीज बहुत सारी चीजों में उर्दू से आसान है, अंग्रेजी से आसान है। जैसे कॉम्बिनेशंस है ना, हम उनके आदी नहीं। उन कॉम्बिनेशंस को जब हम देखने लगेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि एक्चुअली चाइनीज बहुत आसान। अब बात को आगे बढ़ाते हैं जी कि ये कोर्स जो है, इसके बेसिक फॉर्मेट क्या है, कितना टाइम लगाता है इस कोर्स में और कितने टाइम के बाद आप सीख पाते हैं, फीस क्या है, तरीका क्या है। समझ आ रही है? कोई ज्यादा स्पीड मेरी तो नहीं है? कंफर्टेबल समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है आपकी। पता है, वैसे मैं तारीफ के लिए नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। इसका क्रेडिट आपको भी लगता जाता है क्योंकि फोकस बड़ा हुआ है। अगर आप फोकस नहीं होता ना, तो ये जो बातें मैंने बताई हैं इनमें से आधी भी हजम नहीं होती। आगे आइए जनाब, मार्केट चाइनीज। अब जहन में आ सकता है ये मार्केट चाइनीज क्या है? क्या ये आम चाइनीज से अलग है, स्टैंडर्ड चाइनीज से अलग है? जवाब है इसका नहीं, ये स्टैंडर्ड चाइनीज है। 3 मॉड्यूल्स हैं इसके। जो लोग हमसे पढ़ते हैं उनका पर्पस ये होता है कि एक बेसिक टाइम लगा सकें, क्योंकि वो काम भी कर रहे होते हैं, जॉब भी कर रहे होते हैं, उसमें वो लगाते हुए जितना सीख सकते हैं। तो रियलिटी ये है कि वो 3 मॉड्यूल करें और बेसिक बात करने लग जाए तो बहुत है। करता कौन है? बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, कैरियर ओरिएंटेड के जी आपको ट्रांसलेटर बनना है, टीचर बनना है, या आपको स्टूडेंट है। चाइना में बहुत स्कॉलरशिप, बेहतरीन स्कॉलरशिप आ रही हैं। अब तो चाइना की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में बाज़ यूनिवर्सिटीज काउंट होती हैं, और वैसे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला इतना आसान नहीं है, सिवाय इसके कि स्कॉलरशिप, वहाँ एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत हाई है। इसका सिंपल एक प्रूफ है, अगर चाइना टेक्नोलॉजी में आगे है, एडवांस है, तो इसके माने उसको बैक करने वाली एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग। इसमें हम कोर्स के दरमियान में भी कुछ डिस्कस करेंगे जो हमारे कोर्स से रेलेवेंट होगा। तो ये हमने बात की कि जी 3 इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है। इंडिपेंडेंट से मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप 1 गो में तीसरा खत्म करेंगे तो आप बात करेंगे, नहीं। पहले मॉड्यूल के बाद भी आप बेसिक बात कर सकते हो, इवन उसके बीच में भी आपको कुछ ना कुछ बात करनी आ जाएगी।
अब आपके जहन में ये होगा कि जनाब स्ट्रक्चर क्या है। 20 घंटे का एक मॉड्यूल, घंटों में अगर बात, टोटल 12 क्लासेस और हर क्लास 100 मिनट। 100 मिनट को सादे अंदाज में बोले तो 1 घंटा 40 मिनट, तकरीबन पौने 2 घंटे की एक क्लास, टोटल 12 क्लासेस, 20 घंटे। ये एक मॉड्यूल होता है। डे वाइज इसके 2 फॉर्मेट्स, कभी ये 1 महीने में कवर होता है और कभी ये 1.5 महीने में कवर होता है। 1 महीने में कब कवर होता है? जब आपका टाइम की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, जैसे अभी है रमजान से पहले 1 महीना बाकी है, तो 1 महीने में हमने यही 20 घंटे कवर करने, कवर उतना ही होगा, क्लास की तादाद बढ़ जाएगी हफ्ते में। अब हफ्ते में 3 क्लासेस होंगी और अदरवाइज 1.5 महीने वाले में 2 क्लासेस होती है। 2 हो या 3 हो, कंटेंट आपको उतना ही मिलना है। तो ये वाली क्लासेस हफ्ते में 3 क्लासेस होंगी और महीने रमजान से पहले पहले इंशाल्लाह ताला ये खत्म। पहला मॉड्यूल। अब पहले मॉड्यूल के बारे में और कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर टारगेट की बात करेंगे कि पहले मॉड्यूल के जो आपके जहन में सवाल है कि पहले मॉड्यूल में कितना सीख लेते हैं, वो भी करके दिखाते हैं। ऑनलाइन क्लास आपने देख लिया, ऑनलाइन क्लास कैसे काम करती है। ऑनलाइन में अगर फोकस है और स्टूडेंट मोटिवेटेड है तो ऑनलाइन फिजिकल से अच्छी होती है, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। मैंने कई साल फिजिकल क्लासेस पढ़ाई हैं। अब हमारी रीच पाकिस्तान भर में, बल्कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ। लोकली तो मैं सिर्फ कराची तक महदूद था ना, और ऑनलाइन में जब लर्निंग भी हो रही है तो वाह। उसके बाद मॉड्यूल 1 है ये और 42वां बैच है। इसका मतलब ये निकला कि अभी 41वां बैच चल रहा है। मैं आपको 41वें बैच का ग्रुप भी दिखाऊंगा। वीकडेज नाइट कहलाता है। आपके वाली क्लासेस मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को होंगी इंशाल्लाह, और टाइम वही होगा जिस पे आपका डेमो स्टार्ट होगा। एग्जैक्ट 9:20 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी और 11 बजे स्टार्ट कर रहे हैं हम इस जुमा से। उसके बाद फिर अगले हफ्ते से पीर बुध जुमा रहेगा। फीस इसकी जब हमने स्टार्ट किया उस वक्त भी फीस हमारी 15,000 रुपए। दैट वाज बैक इन 2015 में। चलता रहा, कोविड आ गया, फीस नहीं हमने बढ़ाई। 15,000 एक मॉड्यूल की है, ये भी ध्यान में रहे। इसके अगेंस्ट क्या मिलेगा आपको अभी आइडिया हो चुका होगा। मजीद मैं आपको बताऊंगा कि 15,000 में आप कितना सीख पाओगे। कोविड में हमने इसको डाउन किया है प्राइस। जाहिर है कि हर तरफ थोड़ी मंदी है, लोगों के फैसिलिटेट करने के लिए 12,000 रुपए। पहले एक्सप्लेन कर दूं कि 15,000 रुपए अभी स्पेशल कोविड डिस्काउंट 12,000 रुपए। अभी अगर आप लोग दाखिले लोगे तो 12,000 रुपए इंशाल्लाह। और अगर आप चाहोगे कि 1 गो में देने के बजाय 1 गो में देने के अपने बेनिफिट्स हैं, मगर आप चाहते हो कि नहीं मैं 2 किस्तें चाहता हूँ, तो पहली किस्त 7 की पड़ेगी पहले क्लास से पहले, और दूसरी किस्त 6,000 रुपए की पड़ेगी छठी क्लास से पहले। मिला के 13,000 रुपए हो जाएगा। अगर आप किस्तों में जाएंगे तो 1,000 रुपए एडिशनल। हम क्यों चाहते हैं कि आप 1 गो में? हम इसलिए चाहते हैं कि जैसे ही आप कोर्स दे देते तो आपको पूरा कोर्स मिल जाता है, और कोर्स के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाए, आप रिकॉर्डिंग सुन लें, या आप रिवीजन करना चाहे क्लास स्टार्ट होने से पहले, यानी अगर आप लोगों ने आज फीस दी, आपको हयान कल सुबह तक रिकॉर्डेड लेक्चर्स का लिंक भेज देंगे। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्लासेस शुरू होने से पहले सुन लें, बेशक सारे सुन लें। आपकी लर्निंग बड़ी फास्ट हो जाएगी ना, आपको पहले से पता है क्या पढ़ने जा रहे हैं। अगर किसी के जहन से कोई चीज स्किप हो जाए तो क्लास के बाद आप हयान से राब्ता कर सकते हैं। हयान खुद भी आपसे राब्ता करेंगे। उनका काम ही आपको एडमिशंस में फैसिलिटेट करना है। 12,000 रुपए कोविड डिस्काउंट है। इसी में अगर आप चाहते हैं किस्त तो ये हो जाएगी। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है कि 15 डिडक्ट करके 12। फर्दर फीस पे कोई चीज अगर पूछना हो, बात करनी हो तो हयान से कर लीजिएगा। फी का शेड्यूल डिस्कस कर लिया। लास्ट टॉपिक हमारा आगे। इस लास्ट टॉपिक के बाद कुछ अगर पॉइंट्स आपके हैं तो आप बेशक पूछिएगा। आपके जहन में ये सवाल हो सकता है कि जो भी फीस है, इस फीस के अगेंस्ट सर सिखाएंगे जो सिखाएंगे, उसके अलावा में क्या मिलेगा? पहले तो ये जान लीजिए कि पहले मॉड्यूल का आउटकम क्या है। ये दोस्त पूछते भी हैं कि एक मॉड्यूल के बाद हम कितनी बात कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले अभी करंट स्टेटस देखें अपना ना। आप 0 लेवल पे खड़े हैं, कुछ भी नहीं पता, किसी ने थोड़ी बहुत वीडियोस देखे तो हम उसको 0 ही काउंट करते हैं। इसमें आप ही का मफाद है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल 0 से सबके लिए। और आपको चाइनीज साउंड सिखाई जाएंगी। किस तरीके से? जो चाइनीज पढ़ाने का रोमनाइज तरीका है, इंटरनेशनल तरीका है। चाइनीज गवर्नमेंट ने 1951 में उसको राइज किया था, और उसी के थ्रू वो फॉरेनर्स को चाइनीज सिखाते हैं। कैरेक्टर्स से सीखने में टाइम बहुत लगता है। अगले एडवांस स्टेज पे कोई सीखना चाहे तो सीख ले, मगर बात करने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए रोमन बहुत है। तो पहले लेवल पे आपको साउंड सिखाई जाएंगी, बात करनी सिखाएंगी, यानी ABCD सिखाएंगे। उसके बाद आप कुछ वर्ड सीखेंगे, स्ट्रक्चर सीखेंगे, जुमले में बात करना। 20 घंटे गुजर गए, 12 क्लासेस हो गई। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि कितनी बात कर सकूंगा। एक जुमला मैं उर्दू में बोलूंगा और एक चाइनीज में बोलूंगा। आपको आइडिया हो जाएगा इस तरीके की आप बात कर सकते हैं। फर्ज करें हम जाहिद ने मॉड्यूल 1 किया, तो जाहिद इस तरह बात करनी है। मेरा नाम जाहिद है। वजिया जाहिद, वजू जाहिद खलाची या वजू जाहिद लाखर। मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं कराची में रहता हूँ। वो शशांक है, मैं बिजनेसमैन हूँ।
我住在巴基斯坦 मैं पाकिस्तान में हूँ, यहाँ रहता हूँ। 我要去中国 我要去中国 स्लो और फास्ट दोनों बोल के दिखा रहा हूँ, मैं चाइना जाना चाहता हूँ। या फिर आप इस तरह की बात करने के अलावा ये क्या है, ये कितने का है, क्या कीमत है, महंगा है, सस्ता है, इस तरह की बात कर सकते। कम्युनिकेशन में आप निगोशिएट कर सकते। लाइक करके दिखाता हूँ, जगह तो शाचियां, जगह तो शाचियां, ये कितने का है? उसने कहना है फॉर एग्जाम्पल उखाइचियां, ये 5 युआन का, चाइनीज की करेंसी युआन है। आपने कहना है महंगा है, हेनगुए बहुत महंगा है, भैया आप यहाँ ये मुझे सस्ता चाहिए। इस तरह की कम्युनिकेशन आप पहले मॉड्यूल के बाद कर सके। हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स अगर आप सक्सेस स्टोरीज में देखें, वो सारे जेन्युइन है और हर जुबान के आपको मिल जाएंगे। उर्दू में भी फीडबैक्स हैं, सराइकी में भी हैं, पश्तो में भी हैं, तकरीबन हर जुबान में, पाकिस्तान की मेमनी में भी हैं। तो ये डिफरेंट तरीके के फीडबैक। मॉड्यूल 2 में आप कितना सीख पाएंगे? अभी तो मॉड्यूल 2 1 की बात हो रही है, मगर मॉड्यूल 2 का भी आपको आइडिया है, इसी पे बिल्डअप होगा। उस वक्त आप 0 लेवल पे नहीं होंगे, आपको उसी से फर्दर वोकैबुलरी, फर्दर स्ट्रक्चर्स, कुछ प्रैक्टिसेस होंगी, जिसके जरिए आपको ये पता लगेगा कि चाइनीज जो स्पीड में बात करेंगे तो उनको आप कैसे पिकअप करें। कुछ उनकी स्पीड पिक कर सकोगे आप, और कुछ थोड़ा सा बेहतर बोल सकोगे। उससे आगे 3rd लेवल पे, 3rd मॉड्यूल में आप जब 2nd कर लोगे तो आपको इसी से आगे लेकर जाएंगे। फिर चाइनीज कैरेक्टर्स भी सिखाएंगे, कैरेक्टर्स कुछ सिखाए जाएंगे, ज्यादा नहीं सिखाएंगे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट वो है नहीं, और ना ही हम इतने कम टाइम में वो कर सकते हैं, ना करना चाहिए। हमारा मेन फोकस है बोलना। किस तरह, मैं आपको बता देता हूँ। सबको पता है हेलो कैसे कहते हैं चाइनीज में, कोई बताए? ये जुमला तो तकरीबन सबको ही पता है। नी हाओ। नी हाओ। अब अगर नी हाओ का फिनियन यानी कि रोमनाइज चाइनीज में लिखे तो वो इस तरह लिखे, ये तकरीबन आप पढ़ लेंगे क्योंकि सारे अंग्रेजी है और इसी स्क्रिप्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। अब अगर ये चाइनीज में लिखा हो, इसको चाइनीज कैरेक्टर कहते हैं, तो वो ऐसे हो, ये नी लिखा है और ये हाउ लिखा हो, तो ये चीज 3rd लेवल पे इसकी बेसिक्स समझाई जाए, ये काम किस तरह करता है। मगर 1st लेवल और 2nd लेवल पे और 3rd लेवल तीनों का फोकस ये होगा कि आपको चाइनीज साउंड सीखें, साउंड सीखने के बाद वर्ड सीखें, वर्ड सीखने के बाद जुमले सीखें, आपस में बात करें, ग्रुप डिस्कशंस हों, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। ये तो मेन टारगेट्स हैं। अब जो मैंने एक पॉइंट कहा था कि आपको ये बताएं कि जी आपको मिलेगा क्या क्या इस 12,000 रुपए के अगेंस्ट या 10,000 रुपए के अगेंस्ट। पहले मॉड्यूल में सबसे पहले तो ये ले ले डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच यानी कि आपकी अपने रेफरेंस से डायरेक्ट, जो आपको पता है, आपको 3-4 चीजें मैंने पढ़ा के दिखा दी, आपको आइडिया होगा कि डायरेक्ट अप्रोच क्या है। पूरा कोर्स इसी पे बना हुआ। दूसरी चीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये सबसे बड़ी चीज है जो ऑनलाइन के आने के बाद से हमने इंट्रोड्यूस किया। कोई 2-1 साल हो गए, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स होती हैं, रिकॉर्डिंग को एडिट करके कुछ चीजें इसमें डाल के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आप रिवीजन कर सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स के जरिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको सुना क्यों ना, ताकि आपको पता लगे कि रिकॉर्डेड लेक्चर होता क्या। ये हमारे पोर्टल पे अपलोडेड है। जैसे ही आप करेंगे, कोर्स करेंगे, तो ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा ना। आपको अभी मैंने जो टॉपिक पढ़ाया वो टोन्स का था। अब देखें, सारे कोर्स के टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में हमने किया हुआ है ताकि आपने रिवीजन कर ली। कोई 60 के करीब टॉपिक्स, 12 लेक्चर्स के कोई 60 के करीब टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, ताकि आप सीख सकें। मैं आपको वो टॉपिक दिखाता हूं जो आज पढ़ाया है, ताकि आप पहचान भी सकें। ये क्या लिखा हुआ है? मॉड्यूल 1 वर्जन 3 मॉड्यूल 1 टॉपिक 12 फिनियन टोन्स। खोल लेते हैं यहाँ पे। अब तीसरी चीज स्टार्ट करते हैं, टोन्स। ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गया वी आर कमिंग टू टोन। अब टोन, किसी ने आप लोगों ने सुना हुआ होगा कि चाइनीज में टोन्स बहुत ही, रैंडमली कर रहा हूं मैं, आगे नहीं चला रहा हूं। ये आपकी जबान में एग्जिस्ट कर, उसके कुछ नाम है। ई, ऊ, एक दफा आपने रिजेक्ट किया है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज चला के दिखाई है, जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ेंगे, और इनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। किसी दिन आपकी क्लास मिस हो जाए, आप रिवाइज कर लें, ना भी हो तो आपके लिए रिवीजन के लिए बेस्ट रिसोर्स ये चीज आपके साथ होगी। सपोर्टिंग ऑडियो विजुअल्स, काफी वीडियोस ऑडियोस मिलेंगे। चाइनीज कल्चर के हवाले से पूरा एक सेशन होगा, इसमें यह बताया जाएगा कि चाइनीज से बात करते हुए किस बात का ध्यान रखें, कोटेशन देते हुए किन बातों का ध्यान रखें, निगोशिएशन में किन बातों का, कोई टिप्स होंगी जिनसे आपको फायदा मिलेगा। ये इस कोर्स का मेजर हिस्सा है। आगे चलते हैं, कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं। सेल कंप्यूटर, आपको पता है ऑनलाइन कहीं भी आप लाइव
और लाइव क्लास है, शुरू से ही बातें करने का आपको प्रैक्टिस दी जाएगी। और उसके अलावा कैमरा ऑफ होगा, जैसे कि जाहिद ने पूछा था, तो हम इसको कैमरे को ऑफ रखते हैं ताकि प्राइवेसी, क्लास में माहौल पॉजिटिव सपोर्टिव। देखिए अभी तो कोई किसी को नहीं जानता ना इस क्लास में, आप कितनी कंफर्टेबली बात कर रहे हैं, तो क्लास में वही माहौल होता है कि सब बड़े आराम से सीख रहे हो। मजाक उड़ाने का तो किसी को कोई सवाल ही नहीं है, गलती होती है तो पार्ट लर्निंग का पार्ट है, हम इसी में सीखते हैं। मीडियम आप पूछ सकते हैं कि उर्दू होगा अंग्रेजी होगा, भी जो मेरा मीडियम चल रहा है वही हो, सादी उर्दू बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी के कहीं कहीं लफ्ज जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं वही मीडियम होगा। इंटरनेशनल एग्जाम आप देना चाहें जो कि हर महीने पाकिस्तान में मेजर शहरों में होता है, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। और जो भी हमारे स्टूडेंट देते हैं इंटरनेशनल एग्जाम 90% से ऊपर ही लेके आते हैं। ये सर्टिफिकेट अगर आपने ले लिया, अगर आपकी चॉइस है कि आप इंटरनेशनल एग्जाम दें, तो इज तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट। हमारा अपना भी सर्टिफिकेट होता है, वो भी हम आपको देते हैं। आप देखें जॉब के लिए जाते हैं तो वो एक्सेप्ट ना सिर्फ होता है, बल्कि ये कि आप बोल के जब दिखाते हैं तो पहले तो वो यकीन ही नहीं करते कि आपने 20 घंटे में इतना सीखा। और ये हमारे कई दफा स्टूडेंट्स के साथ ये वो मानते ही नहीं है। अल्लाह ताला का करम है कि उसने ऐसी अप्रोचेस सिखाई हैं। और बाकी कमर्शियल टिप्स, ये हमारे पास जॉब्स वगैरह जो लोग पूछते हैं कि भाई आपको कोई स्टूडेंट है, तो हम रेफर कर देते हैं। बाकी आप खुद ही अपने मेरिट पे अगर होते हैं तो जॉब मिलती भी है लोगों को। एक्स्ट्रा माइल क्लब एक हमारा पुराने स्टूडेंट्स का और एक्स्ट्रा माइल क्लब है, जिसमें पुराने स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद करते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। गारंटी सिस्टम इसलिए है कि हमारे स्टूडेंट सारे बहुत कामयाब अच्छे नंबरों पे करते हैं। लास्ट चीज मैं आपको दिखाऊं ग्रुप कैसा है। जैसे ही आपका दाखिला होगा ना, तो पहली क्लास में ही आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, इसमें सारे स्टूडेंट्स होंगे और वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं आपस में मिलकर असाइनमेंट्स करेंगे और दूसरी चीजें करेंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ। जनाब अली, अब अगर आप देखना चाहते हैं ना कि हमारे ग्रुप्स, मैं आपको लेटेस्ट खोल के दिखा देता हूँ। तरीका क्या होता है, मैकेनिज्म समझ लीजिए। जैसे ही क्लास खत्म होती है, जैसे रात को 11 बजे क्लास खत्म हुई, 11:17 पे मैंने डाल दिया कि आज हमने क्या पढ़ा, ताकि जिसने क्लास मिस किया उसको पता चल जाए, वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन ले, और नहीं भी किया तो रिकॉर्ड पे रहे। और साथ ही असाइनमेंट दे देते हैं जो आपने ग्रुप में अपलोड करना हो, आसान होता है कि आप ये काम करें। अगली क्लास से पहले स्टूडेंट असाइनमेंट अपलोड कर देते हैं। मैं आपको एक दो का असाइनमेंट सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 and 6 प्रैक्टिस HSK1 वर्ड। चैप्टर नंबर 5 ज फैमिली यो। फर्स्ट वर्ड। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 li ao she to tala ta jinian wo khai shao hani li lao she do dala। अब इसमें जो गलतियां होती हैं वो क्लास में डिस्कस करते हैं सब मिलके, ताकि लर्निंग हो। ये पूरा एक प्रोसीजर है, ये जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। ये एक्स्ट्रा माइल क्लब है जो आपके उन स्टूडेंट्स का है जो पुराने, इसमें 2010 के भी बाद स्टूडेंट है। सीरियस स्टूडेंट्स को मैं इंक्लूड करता हूँ, जो मॉड्यूल 1 कंप्लीट करने के बाद होते हैं। इसमें देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं, 160 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं, और ये एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, आपको एक तरीके का माहौल मिल रहा होता है। तो जनाब दिस इज ऑल मेरे एंड से। आप में से कोई फीडबैक मुझे दे दे, किस तरह की क्लास लगी, कोई क्वेश्चन है पूछना चाहे? जी सर, बड़ी अच्छी क्लास रही, बड़ा हमने मज़ा किया है और चीज़ें समझी हैं, और जो कंसेप्ट था मेरा तो वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब इसमें यही है कि हमारा जिस तरह आपने एक पॉइंट एंड में बताया कि और स्टूडेंट्स भी आपके होंगे वो हेल्प करते हैं, क्योंकि इसमें बोलने से प्रैक्टिस आएगी। हाँ जी। और पॉलिश आप तब होंगे जब आप रेगुलर बातचीत कर रहे होंगे, चाइनीज बोल रहे होंगे, तभी इसमें आप उसको आई थिंक बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपका पढ़ाने का जो मेथड है बहुत अच्छा लगा, और मैं इस क्लास को करने के बाद फैसला किया कि बिल्कुल मैं कंटिन्यू करूंगा। एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ना लास्ट, जी बोले। वो ये कि आपको मैंने बताया कि मैंने जॉब शुरू किया चाइनीज कंपनी में, तो एटलीस्ट जो कल्चर वाला हिस्सा है ना उसके कुछ 4-5, क्योंकि मेरी ना वी चैट के ऊपर उनके साथ कम्युनिकेशन चल रही है, ईमेल्स में चल रही है, कुछ एक हिंट आप हम जब भी हमारी पहली क्लास हो हमें कुछ हिंट ऐसे दे दें कल्चरल के, भाई आप थोड़ी सी इन चीजों का। मैं आपको बताता हूँ, जो आपने बोला है ना एक्चुअली वो हो चुका है। आप जिस वक्त कोर्स ज्वाइन कर लोगे ना, या ना आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजेंगे, लिस्ट में देखोगे ना तो उसमें चाइनीज कल्चर की 5, 6, 7, 8 वीडियोस होंगी, वो आप बस ठीक है, ओके, वो आप देख लीजिएगा। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लेवल पे डेप्थ पे जा सकते हो, सब कुछ मौजूद है वहाँ। ओके। बल्कि मैं एक और बात भी बता दूं, जो हम पढ़ाएंगे उसके अलावा इजाफी भी चीजें उसमें मौजूद है। क्लास में एक सेलेक्टेड चीजें पढ़ाते हैं जो हमारा टारगेट होता है, प्रैक्टिस भी हमने करनी होती है, उसके अलावा भी इजाफी चीजें रिकॉर्डेड में होती है। जो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं ना, तो वो उस पर वो भी कर लें। ठीक है, कि फीस का प्रोसीजर क्या हो, पेमेंट सारी ऑनलाइन है,
सबसे पहले हमारी चॉइस ये होगी कि आप बैंक के जरिए भेजें। मीजान बैंक में हमारा अकाउंट है और हमारे अपने नाम से है। जैसे ही आप पैसे ट्रांसफर करेंगे ऑनलाइन आ जाएगा और साथ साथ आपको विद इन कपल ऑफ आवर्स, चंद घंटों में आपको कोर्स का लिंक दे देंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे देंगे, सारी चीजें दे देंगे। नहीं, आप ऑनलाइन बैंक के बजाय कोई और ऑप्शन चाहते हैं तो इजी पैसा से कर सकते हैं, हयान के नाम पे, एंड जैज कैश कर सकते हैं, जैज कैश पे। ये 3 ऑप्शन, ये हमारे प्रोसीजर्स थे दाखिले के। चलें जी, आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। हयान हमारे प्रोग्राम मैनेजर है जिनसे आपका राब्ता पहले हुआ है, बाद में एडमिशन के लिए भी वही सब चीजें देखेंगे। मेरे से आपका अगला राब्ता इंशाल्लाह क्लास में। बाकी हयान आपसे राब्ते में रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।